नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। ये तस्वीर देख रहे हैं आप जो ये लगी हुई है, ये तस्वीर है कट्टर संघी की। संघी मतलब आरएसएस से जुड़े हुए एक व्यक्ति की, जिसकी 4 पीढ़ियाँ आरएसएस से जुड़ी हुई है और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पाया गया। तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता हुआ पाया गया तो इसके ऊपर एनआईए ने छापा मारा, इसे गिरफ्तार किया। अभी ये एनआईए की कस्टडी में है। लेकिन जब पाकिस्तान कनेक्शन किसी मुसलमान के साथ निकलता है, भले ही वो किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, तो उसे आतंकवादी या जिहादी घोषित कर दिया जाता है। डायरेक्ट सारा मीडिया जो है, अब तो मैं इन्हें गोदी मीडिया भी नहीं बोल रहा हूँ, एक प्रकार से हिंदुत्ववादी मीडिया बन गया है। अब ये गोदी मीडिया भी नहीं रहा है, ये सारा उसे आतंकवादी, अगर मुस्लिम नाम निकल जाए तो आतंकवादी घोषित कर देता है। वहीं ये प्रदीप कुरुलकर जो 4 पीढ़ियों से कट्टर संघी है, इसने भारत की महत्वपूर्ण जानकारी, जो डीआरडीओ का अध्यक्ष था, पाकिस्तान में एक महिला को पहुंचाई है। और ये जो फंसा है पाकिस्तान को जासूसी कर रहे कांड में, इसे कहा गया है हनी ट्रैप। हनी मतलब शहद होता है, ट्रैप मतलब जाल, शहद के जाल में इसे फंसाया गया है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई भाजपा से जुड़ा हुआ या संघी पकड़ा जाता है तो उसे हनी ट्रैप का ये मीडिया, हिंदुत्ववादी मीडिया नाम दे देता है। और जब कोई मुस्लिम अगर इस ऐसे मामले में, जबकि अभी तक पकड़ा नहीं गया कोई मुस्लिम, अगर कहीं ऐसे मामले में पाया जाता है तो उसे डायरेक्ट आतंकवादी बना दिया जाता है। ये दूसरी तस्वीर जो है हरियाणा के पलवल की है। यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। अब आप सोचिए, वहाँ भाजपा का राज है। आप जानते हैं जहाँ जहाँ भाजपा का राज है वहाँ जाति व्यवस्था जो है, जातिवाद चरम पर है। ख़ास तौर पे मुसलमानों को लेकर खुलकर है और दलितों को, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को लेकर छुप कर है, लेकिन जातिवाद है। इससे आपको समझ में आएगा कि आज भी वो बाबा साहब की मूर्तियों से भी नफ़रत करते हैं। तो आप ये मानो कि वो संविधान को कितना मानते होंगे और संविधान पे कितना चलते होंगे। और एक खबर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिसे आज पूरे देश में एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं जहाँ अमृतपाल, पंजाब का अमृतपाल, उसने जब कहा कि वो सिखों का राज्य खालिस्तान बनाएगा तो उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जब यहाँ सेक्युलर स्टेट है, संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि ये सेक्युलर स्टेट है, वहाँ पे ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और इससे मुलाकात राष्ट्रपति कर लेती है, जो एक संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति वो पद नहीं है जो चुन के आएगा या चुनाव करके आएगा जिसे लोग चुनते हैं। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जो कि सांसद और विधायक चुनते हैं। और संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति उस पद पे संविधान में दिए हुए आर्टिकल की वजह से बैठा है, लेकिन वो एक ऐसे आदमी से मिल रहा है, ऐसे आदमी से मतलब बुके या पुष्पगुच्छ ले रहा है जो संविधान में विश्वास नहीं रखता, जो कहता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा। और अगर हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो पिछले 2000 सालों से पहले मौखिक जो परंपरा चले आ रही थी और उसके बाद जो 13वीं 14वीं सदी में जो लिखी गई है मनुस्मृति, उस हिसाब से ही हिंदू राष्ट्र चलेगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को छोड़कर अन्य किसी को भी, मतलब 90%, 92% आबादी को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया है। अब केरल स्टोरी, जो कि आप जानते हैं, जिसका प्रचार खुद हमारे परिधान में किया, जबकि उनको शोभा नहीं देता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री है। वो पब्लिकली आकर कहते हैं कि देखिए केरला से 32,000 लड़कियां गायब हो गई है। तो भाई परिधान मंत्री, ये डाटा 2012 के बाद का है और 2014 से आपकी सरकार है। अगर ये बच्चियां गायब हुई है तो इसके 14 के बाद की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बेशर्मी आप दिखा रहे हो, शर्म आपको करनी चाहिए। और आप लोगों को बता रहे हो लड़कियां गायब हो गई। आप जिस देश के प्रधानमंत्री हो, उस देश के एक राज्य से अगर 32,000 लड़कियां गायब हो जाती है और आपको खबर नहीं होती है, तो आपको प्रचार और परिधान मंत्री ही कहना चाहिए, आप प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। और
कर्नाटक का जैसा कि चुनाव आया, इसके के ऊपर मैं विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिए कि जो लोग खुश हो रहे हैं, जो ये मान रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, अब भाई बीजेपी का हाल बुरा होने वाला है, इस पर अभी विस्तृत अभी बनाने वाला हूँ वीडियो, वो देखिए। लेकिन एक वहाँ की एक स्पेसिफिक खबर बता देता हूँ कि जिस कमीने ने हिजाब बैन किया था कर्नाटक में अपने कॉलेज में, जहाँ से शुरुआत किया था कि ये मेरा कॉलेज है, यहाँ पे नियम मैं बनाऊंगा कि बच्चे क्या पहन कर आए और क्या पहन कर, बीसी नागेश जो है वो चुनाव हार गया। एक और कर्नाटक का भाजपाई है जिसने धमकी दिया था कि मुसलमानों को साथ हम 2002 के गुजरात दंगों जैसा हश्र करेंगे। तो मतलब सारे नफरती वहाँ पे हार गए। और अक्सर मैं अपने जो वीडियो बनाता हूँ उसमें कहता हूँ कि भाजपा ईवीएम से जीतती है, तो आप कहूँगा कि भाजपा अभी ईवीएम से क्यों नहीं जीती, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी राजनीति है। मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, इसके बाद का वीडियो आप ज़रूर देखना। जो भाजपा ने देश में नफ़रत फैलाई है उसमें सहारनपुर में एक मोहम्मद दानिश करके लड़का था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, पुलिस ने उसको पकड़ा, 17 साल का बच्चा, उसको पकड़ा, थाने लेके गया, उसकी बुरी तरीके से पिटाई किए और उसको थाने में करंट तक का लगाए, जबकि ये किसी भी कानून में बैठता नहीं है। अगर लाइसेंस नहीं था तो पुलिस को चाहिए था चालान बनाते या गाड़ी जब्त करते। मोटर व्हीकल एक्ट में किसी व्यक्ति को उठा लेना, जब तक का अगर आपको ये ना पता चले कि गाड़ी चोरी का है, आप नहीं उठा सकते। आप गाड़ी उठा सकते हो, लेकिन जो जातिवाद भाजपा ने वहाँ के प्रशासन में भर दिया है, प्रशासन ही नहीं कहूँगा, कुछ जातिवादी जो मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ कि ये व्हाट्सएप जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें कई सैनिकों को तक का लिया गया है। इसमें सैनिकों की मानसिकता भी दूषित की जा रही है। पहले सैनिकों में जातिवाद नहीं होता था, लेकिन अब उन्हें भी हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, जहाँ जहाँ भाजपा का राज होता है, पुलिस को वो एंटी मुस्लिम बना देती है या हिंदुत्ववादी बना देती है, और जो सेक्युलर भी रहते हैं उन्हें ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां वो पब्लिक के किसी काम के नहीं रहते हैं। रामनवमी के जुलूस का, एमपी के खरगोन का एक खबर आई है कि एक बुज़ुर्ग महिला थी मुस्लिम, उसको रामनवमी के जुलूस में उसके गाल पे यहाँ पे तलवार मारी गई, करीब 36 टाके आए हैं। ये ऐसे इनके त्यौहार मनाने का तरीका है, और ये ज़्यादातर वहीं करते हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मणिपुर दंगे जो हुए हैं वो भाजपा का शासन आने के बाद हुए हैं, और वहाँ पे ज़्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ है, जो कि कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़, मतलब एज अ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड वो आदिवासी थे, लेकिन बिलीफ अपने फेथ में या अपने विश्वास में जो प्रैक्टिसिंग जो करते थे, जो वो रहन सहन था उनका, वो क्रिश्चियनों जैसा था, वो चर्चों में जाते थे, लेकिन ऑन सर्टिफिकेट वो आदिवासी थे। तो भाजपा सरकार ने ये कोशिश की कि वहाँ के जो हिंदू लोग हैं, मैतेई हिंदू लोग हैं, उनको भी आदिवासी में डाला गया, जिससे वो चिढ़ गए। और वो लोग जब एक मार्च निकाल रहे थे, उसका आंदोलन कर रहे थे, तो उसके ऊपर किस तरीके से हमला हुआ और बाद में चर्चेस जलाए गए। आदिवासी अभी भी, ये वीडियो देख लीजिए, बाजू लगा हुआ है, जंगल में छुपे हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे परिधान मंत्री, प्रचार मंत्री प्रचार में मस्त थे, अपना प्रचार किया है उन्होंने। और अगर जो इस गलतफहमी में है कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव जीत गई है, बेशक वो चुनाव जीती है क्योंकि ये फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है। यहाँ पे ईवीएम को सेट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, इसके बाद के वीडियो में बताऊंगा। और एक खबर आई है, एक रविंद्र कुमार नाम के एक लड़का पकड़ा गया है जो 25 साल का है, 2018 से वो यूपी में गया था। उसने अब तक का 30 बच्चियों को उनका बलात्कार किया, रेप किया, शोषण किया और बाद में उन्हें मार डाला। घटना विचलित करने वाली है, लेकिन हिंदुत्ववादी मीडिया से गायब है क्योंकि उनको यहाँ पे नाम उर्दू नहीं मिल रहा था, नाम मुसलमान नहीं मिल रहा था, इसलिए ये पूरे मीडिया से गायब है। जो 30 बच्चियों का बलात्कार करके हत्या कर दी, आज तक ने जो सोशल मीडिया पे डाला है उसमें ये डाला है कि पुलिस वालों ने भी जब उसने क्या किया सुने तो रोए है करके। ऐसा आदमी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, जैसा कि प्रदीप कुरुलेकर, घोर संघी, कट्टर संघी है जो दिख रहा है आपको, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था, जिसे इस देश में आतंकवादी कहना चाहिए, लेकिन उसे हनी ट्रैप मतलब शहद के जाल में फंसा हुआ कीड़ा बताया जा रहा है। सच में संघी कीड़े ही होते हैं, वो सेक्युलर स्टेट के लिए और धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए संघी कीड़े ही होते हैं, लेकिन शहद के कीड़े नहीं होते हैं, वो जहरीले कीड़े होते हैं, राष्ट्र को नुकसान करने वाले होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो
तो लाइक और शेयर कीजिए। जय भीम, जय संविधान।